झांसी में बीते रोज हुए गंगा प्रसाद अहिरवार के हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां ककरबई के डुमरई गांव में रहने वाले 45 वर्षीय गंगा प्रसाद अहिरवार की 28 फरवरी को कुल्हाड़ी से हमला कर दी गई थी हत्या। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का गांव के ही रहने वाले रमेश विश्वकर्मा से खेत में से रास्ता बनाने को लेकर हो गया था विवाद, जिसकी कहासुनी में गंगा प्रसाद ने रमेश से ऊंची आवाज में कर दी बात, तो इससे बौखलाए रमेश ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी कर दी थी हत्या। बाद में परिजनों के सामने रोने का करता रहा नाटक। पुलिस ने हत्यारोपी रमेश विश्वकर्मा को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से आला कत्ल किया गया बरामद, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया बजट, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा में 4.5 करोड़ रुपए लागत से ग्राम पंचायत नया खेड़ा से जिला मुख्यालय तक बाईपास को मिली है मंजूरी। कड़राई गांव मुख्य मार्ग से सोनतला मोहल्ले तक 2 करोड़ की लागत समेत होगा सड़क निर्माण। गोरा गांव से मडोरी तक 3 करोड़ रुपए से किया जाएगा सड़क निर्माण। इसके अलावा बड़माड़ई खास में और मनका हॉल नाला पर सिंचाई के लिए स्टॉप डैम और जसवंत नगर गांव में वृक्षारोपण के लिए जगह हुई है स्वीकृत। दतिया के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में भांडेर रोड पर एक परिवार पर हमले का मामला आया सामने, जहां बीती शाम 5 लोगों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों के साथ बेरहमी से मार पीट कर दिया घायल, जिनमें से एक रघुराज सेन की हालत नाजुक होने पर उसे दतिया और फिर ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिसमें दबंग लोग मारपीट करते आ रहे हैं नजर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। झांसी के बबीना कैंट में तैनात सेना के जवान देवेंद्र तेवतिया की हार्ट अटैक से हो गई मौत। जहां पलवल के अलावलपुर गांव में रहने वाले देवेंद्र पिछले 18 साल से सेना में देश की कर रहे थे सेवा। बुधवार को सेना के वाहन से पलवल शहर थाने ले जाया गया उनका पार्थिव शरीर, जहां से सेना के जवानों की एक बटालियन ले गई उन्हें उनके पैतृक गाँव। यहाँ राजकीय सम्मान से दी जाएगी उन्हें अंतिम विदाई। ललितपुर पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जहां 7 मार्च की रात जब घर में सो रही थी एक 25 वर्षीय महिला, तभी घर में घुसकर आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को दे डाला था अंजाम और परिजनों से मारपीट कर हो गया था फरार। बुधवार को मेहरौनी के खिरिया लटकंजू गांव में घर के बाहर से आरोपी अजय को कर लिया गया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में करंट लगने से एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र के गौरारी गांव में रहने वाला 34 वर्षीय मोहर सिंह खेत से चारा की गठरी सर पर रखकर आ रहा था घर, तभी रास्ते में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से उसे लग गया करंट और उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौत के बाद घर में छा गया है मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में व्यापारियों के समर्थन में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जहां व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बबीना पहुंचे पूर्व मंत्री। यहां उन्होंने अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह से मुलाकात कर टैक्स बढ़ोतरी और अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटे व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर जताई कड़ी नाराजगी। पूर्व मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि व्यापारियों के साथ हुआ अन्याय तो वे आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। बीना में एक फर्जी लुटेरी दुल्हन का कारनामा आया सामने, जहां भानगढ़ थाना क्षेत्र के बरमाइन में रहने वाले 25 वर्षीय गब्बर कुर्मी के चाचा ने उसके सामने एक लड़की से शादी का रखा प्रस्ताव और शर्त रखी कि इससे शादी के लिए जमा करने होंगे 2 लाख रुपए। युवक ने चाचा पर भरोसा करके दे दिए 2 लाख रुपए। विदिशा में 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर शादी का किया गया अनुबंध। फिर कोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही दुल्हन को लेकर गाँव की ओर निकले लोग, तभी विदिशा से 5 किलोमीटर की दूरी पर दुल्हन ने एक ढाबे पर रुकवाई गाड़ी और वहां से दूसरी गाड़ी में बैठकर मौके से हो गई रफू चक्कर। पुलिस ने पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर फर्जी दुल्हन अनुराधा यादव व दूल्हे के चाचा जगन पटेल समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। जालौन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,74,000 उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को होली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर का किया गया वितरण, जहां सरकार द्वारा चुनाव के दौरान की गई थी घोषणा, जिसके बाद लगातार दूसरी होली पर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर का किया गया वितरण। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सांकेतिक रूप से 50 से अधिक लाभार्थियों को सिलेंडर और चेक का किया वितरण। झांसी में पीडीए पंचायत के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जहां उन्होंने समापन सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर बोला जुबानी हमला। कहा कि यहां आए लोगों की भीड़ से समझ आ रहा है कि 2027 में सपा की बनने जा रही है सरकार। बोले कमल के फूल वालों से लड़ना है हमें, ये गर्मी नहीं होनी चाहिए कम। लोगों को बताओ कि खतरे में है संविधान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल झांसी आए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बार फिर 5 लाख रुपए का दिया है फॉर्मूला। अभी 15 लाख वाला फॉर्मूला भूले नहीं है लोग। बोले पीडीए विरोधी है भाजपा, इसलिए प्रदेश में जातीय जनगणना करवाने को नहीं है तैयार। झांसी में बुधवार दोपहर सड़क हादसे में 12वीं कक्षा की छात्र की हो गई मौत, जबकि उसका दोस्त है घायल। दोनों उरई से बाइक से अंग्रेजी का पेपर देने आ रहे थे झांसी, तभी नवाबाद थाना क्षेत्र के अंसल कॉलोनी के पास तेज गति में आ रहे एक ट्रक ने पीछे से बाइक में मार दी जोरदार टक्कर।
हादसे में घायल दोनों छात्रों को पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज। यहां चिकित्सकों ने बॉबी अहिरवार को कर दिया मृत घोषित, जबकि आशीष कुमार का इलाज है जारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक की तलाश की शुरू। दमोह के हिंडोरिया थाना क्षेत्र में लोहर्रा के पास शराब से भरी पिकअप वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत। 28 वर्षीय प्रदीप व 22 वर्षीय मलखान दोनों भदौली के थे निवासी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट किया है पेश, जिसमें निवाड़ी जिले में 3 सड़कें बनाने की भी की गई है घोषणा। इनमें लड़वारी से दरेठा तक 6 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, जिसकी 6 किलोमीटर होगी लंबाई। वहीं बिहार से विद्या तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का 4 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। इसके अलावा ग्राम मड़िया से झिनन खिरक सिद्ध बाबा मंदिर तक 2 करोड़ की लागत से बनेगा 2 किलोमीटर लंबा रोड। निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने सरकार के बजट की सराहना, कहा कि हर वर्ग के लिए लाभकारी और दूरदर्शी साबित होगा यह बजट। वहीं पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने इस बजट को युवाओं और किसानों के लिए पूरी तरह से बताया निराशाजनक। झांसी में 1 वर्ष पूर्व घर आने का विरोध करने पर बहन के प्रेमी ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर गोली मारकर भाई की कर दी थी हत्या, जिसमें बुधवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। खेरा गांव निवासी गोपाल ने 1 साल पहले रक्सा थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया था कि पड़ोस में रहने वाला जितेंद्र पाल अपने साथी बृजकिशोर के साथ आया था उसके घर और उसकी पुत्री से करने लगा था बात, जिसका गोपाल के पुत्र अंगद ने किया विरोध तो दोनों ने उसकी गोली मारकर कर दी थी हत्या। सुनवाई में दोनों आरोपी जितेंद्र पाल व बृजकिशोर पाए गए दोषी, जिस पर पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही 50-50 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।